आपको पता है सबसे डेंजरस डिस्ट्रैक्शंस वो होते हैं जिन्हें करने में आपको मजा आता है, जिनको आप तो पसंद करते हो लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस बदले में आपको पसंद नहीं करते। जब ही तो पूरा दिन खत्म होने के बाद यू फील बैड, यू फील डिप्रेस्ड कि यार आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। कमेंट बिलो इफ यू फील द सेम। कहीं ना कहीं आप सब जानते हो कि पढ़ाई में ध्यान लगाना जरूरी है, लेकिन उसकी जगह आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अनएकेडमिक एक्टिविटीज में टाइम बिताना पसंद करते हो। आप सबको पता है कि एक अच्छी स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानबूझ के देर रात तक नेटफ्लिक्स पे कोई वेब शो देखकर खुद को जगाए रखना आपको पसंद है। आप सब जानते हो कि एक्सरसाइज करने के, बुक रीडिंग के, कोई न्यू स्किल डेवलप करने के कितने फायदे हैं, लेकिन उसकी जगह आप स्ट्रेस, एंजाइटी, वरीज, ओवरथिंकिंग या पर्सनल प्रॉब्लम्स में पूरा टाइम खुद का माइंड ऑक्यूपाई करना पसंद करते हो। इफ यू अग्री देन हिट द लाइक बटन। याद रखो, हमेशा एक कंफर्ट के साथ एक डिस्कम्फर्ट पैदा होता है, और वो डिस्कम्फर्ट क्या है? एनी गेसेस? इफ यू गेस्ड टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाना, देन यू गेस्ड इट राइट। मैं ऐसा नहीं कह रही कि कहीं और टाइम मत बिताओ, नेटफ्लिक्स मत देखो, दोस्तों के साथ पार्टीज मत करो। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यू शुड नो कौन सी चीज कब करनी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना है, और किस चीज की कितनी अर्जेंसी है। इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। ये एक एबिलिटी है ताकि आप अपने टाइम का यूज प्रोडक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाओ, बिना कोई स्ट्रेस फील किए। अगर हम प्रोडक्टिव मैनर में काम कर भी लें तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि हम सारा काम फिनिश कर लेंगे। तो यहीं पे हमारा रूल नंबर 1 आता है, बट उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल। रूल नंबर 1, मेक अ लॉग बुक ऑफ टाइम। देखो, आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही टाइम मिलता है जितना कि एक सक्सेसफुल पर्सन को मिलता है। अगर आप कह रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है, तो असल में आप व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त हो। जिस तरह से हम अपने पैसों को मैनेज करने के लिए बजट बनाते हैं, उसी तरह से आपको अपने टाइम का बजट बनाना भी जरूरी होता है। और वो हम कैसे बनाएंगे? तो इसे बनाने के लिए यू नीड अ पेन एंड अ पेपर शीट। अब उसमें आपको एक रिकॉर्ड बनाना है कि आपने किस काम को करने के लिए कितना टाइम स्पेंड किया। इससे आपको पता चलेगा कि आप अपना डेली का टाइम कौन कौन से कामों में और कितना लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप चाहे कोई भी हो, स्टूडेंट हो या कोई वर्किंग पर्सन हो, एनीवन, आप सुबह से अपना टाइम लॉग क्रिएट कर सकते हो। उस पेपर शीट में आपको इस तरह से कॉलम्स और रोज क्रिएट कर लेनी है। उसमें इस तरह से आपको सुबह से लेकर रात तक की एक्टिविटीज को नोट डाउन करना है, और उस टास्क का स्टार्ट और फिनिश टाइम, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी जिसमें लो, मॉडरेट और हाई तीनों टाइप की होनी चाहिए, और आपका उस टाइम कैसा मूड था, प्लस एक नोट वाला कॉलम फिल करना है। और डेली टास्क जो आप दिन भर में करते हो, इंक्लूडिंग टाइम वेस्टर्स, उन सबको एक्टिविटीज वाले कॉलम में लिखते जाना है। फॉर इंस्टेंस, उसमें आपके कोई भी एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे एक्सरसाइजिंग, बुक रीडिंग, स्टडिंग, प्लेइंग, और वो सब इंक्लूड करना है जो चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती फिर भी आप करते हो। अब आप जब भी कोई टास्क स्टार्ट करो, उसे पेपर शीट में इस तरह से फिल कर लेना है। आपने जो जो भी टास्क किए, इंक्लूडिंग टाइम वेस्टर, उसे कितने टाइम तक किया और क्या काम किया, उसे अच्छे से उस पेपर शीट में डिक्टेट कर लेना है। इसके बाद यू नीड टू एनालाइज एट द एंड ऑफ द डे कि आपने कहाँ, कितना और कैसे अपने टाइम को प्रोडक्टिव मैनर में स्पेंड किया, और कितना टाइम वेस्ट किया, और आप कितना टाइम और ज्यादा एफिशिएंट मैनर में बिता सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू क्विट सोशल मीडिया या दोस्तों से बातें मत करो, फन मत करो, ऑनलाइन सर्फिंग मत करो। टाइम लॉग क्रिएट करने से आप अपने टाइम को ट्रैक कर पाओगे। जितना अनकॉन्शियसली आप पहले टाइम स्पेंड कर रहे थे, उसे अब आप कॉन्शियसली स्पेंड करना स्टार्ट कर दोगे, और लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। These results will help you plan your days appropriately, allocating enough time for every given task and reducing the amount of time you waste. इससे आपका काफी टाइम बच जाएगा और आपके सारे इम्पोर्टेंट टास्क टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। रूल नंबर 2, वर्क इन योर प्राइम टाइम। एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, और इन 24 आवर्स में एक टाइम ऐसा भी होता है जिस समय हमारी एनर्जी, एक्साइटमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड थिंकिंग पावर बाकी टाइम के कंपैरिजन में अपने पीक लेवल पर होते हैं। इस टाइम को प्राइम टाइम बोलते हैं। इस दौरान हम अपने किसी भी काम को बाकी समय के कंपैरिजन में बहुत फास्ट, एफिशिएंटली और फोकस के साथ कर पाते हैं। मोस्टली लोगों का प्राइम टाइम अर्ली मॉर्निंग का होता है, जहां वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क को कुछ ही टाइम में खत्म कर देते हैं। हो सकता है कि आप नॉर्मल टाइम में किसी भी बुक के 20 पेजेस रीड करने के लिए 2 आवर्स लेते हो, तो वहीं आप प्राइम टाइम में उन 20 पेजेस को पढ़ने में सिर्फ 20 to 25 मिनट्स लगाओगे। या फिर अगर आप जिम फ्रीक हैं, तो प्राइम टाइम में किया हुआ 30 मिनट्स का वर्कआउट अच्छे खासे 2 आवर्स के वर्कआउट के बराबर होता है।
कोई होते हैं जो सुबह के टाइम ज्यादा एनर्जेटिक एंड प्रोडक्टिव फील करते हैं, जैसे कि हमारे बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सुबह ज्यादा एक्टिव रहना पसंद करते हैं, और वहीं AR रहमान जी रात को म्यूजिक कंपोज करना पसंद करते हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपका प्राइम टाइम कब है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है आपको अपने प्राइम टाइम को पहचानना है और उसी अकॉर्डिंग आपको अपने इम्पोर्टेंट और अर्जेंट वाले टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। अगर आप जान गए कि आपका प्राइम टाइम कब है, तब आप उसका यूज अपने इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट टास्क को फिनिश करने में कर सकते हो। बट सपोज अगर आप अपनी एनर्जीज को मैनेज करना सीख भी गए, तो बात ये आती है कि बड़े एंड डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट हमें कितने समय में करना है। शुड वी सेट सम डेडलाइंस या फिर बस रैंडमली चीजों को करते जानी है? तो इसका जवाब हमें रूल नंबर 3 में मिलने वाला है। हमारा प्रोडक्टिव ना रहने का और टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज ना कर पाने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि हम कोई डेडलाइन सेट नहीं करते। डेडलाइन सिर्फ बड़े टास्क को खत्म करने की ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि छोटे मोटे कामों की भी होनी चाहिए। जो आपको लगता है कि इसमें डेडलाइन सेट करने की क्या जरूरत है, आप किसी दोस्त से बात करते हो तो करते ही चले जाते हो, आप इंस्टा पे कोई रील देख रहे हो तो देखते ही चले जाते हो, और ये छोटे छोटे अनइम्पोर्टेंट चीजें पूरा दिन खा जाती हैं। Whenever you are busy in such kind of activities, आपको तुरंत अवेयर हो जाना चाहिए और एक टाइम फ्रेम सेट कर लेना चाहिए कि इस टाइम के बाद आई एम नॉट गोइंग टू यूज माई मोबाइल, या मैं किसी भी तरह का कोई टाइम पास नहीं करने वाली हूँ। इसके बाद ही आप लोग बड़े और इम्पोर्टेंट टास्क पे फोकस करके उन्हें फिनिश कर सकते हो। और बहुत से लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा टास्क फिनिश करना है। That's why first and foremost define a task। जो भी कंप्लीट करना है उसके लिए स्पेसिफिक रहना जरूरी है। लाइक मुझे 4 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर उसे भी छोटे छोटे टास्क में ब्रेक डाउन कर लो। उससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, किसको कितना टाइम देना है, एटसेट्रा। डेडलाइन का यूज करके हम बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। ये किसी भी काम को जल्दी फिनिश करने में बहुत हेल्प करती है। अगर आप किसी भी काम की कोई डेडलाइन सेट कर लेते हो, तब आप उस काम को सीरियसली ले लोगे और उस काम को जल्दी खत्म कर दोगे। जब भी हम कोई काम किसी सेट टाइम फ्रेम के अंदर खत्म कर लेते हैं, तो हम फोकस्ड एंड मोटिवेटेड फील करते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को शुरुआत में इसको करने में दिक्कत आए, बट किसी चीज की शुरुआत नहीं करोगे तो सक्सेसफुल कैसे बनोगे? एक बार आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो इसके रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। डेडलाइन क्रिएट करने से आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी फील होती है एंड प्रोक्रेस्टिनेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा घट जाते हैं, और आप एक स्पेसिफिक टाइम में ज्यादा फोकस कर पाते हो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे तो स्टार्ट करने में ही पसीने छूट जाता है, तो यहाँ पे आता है हमारा रूल नंबर 4, दैट इज द 1 मिनट रूल। ये रूल बहुत सिंपल है। जब भी आपके सामने कोई टास्क आए जिसे कंप्लीट करने में 1 मिनट या 1 मिनट से कम समय लगने वाला है, तो उसे तुरंत कंप्लीट कर लो। अब आपको लग रहा होगा कि 1 मिनट में भला कौन सा काम कंप्लीट हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, 1 साल पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन जब मैंने 1 मिनट रूल को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो पता चला कि 20% से ज्यादा टास्क जो मैं डेली बेसिस पे टालती रहती थी, वो अप्रॉक्स 1 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे सुबह उठने के बाद ही बेड को ठीक करने में अप्रॉक्स 1 मिनट ही लगता है। बुक रीडिंग करने के बाद बुक सही जगह रखने में 1 मिनट से कम समय लगता है। किसी मैथ के फॉर्मूला को समझने के बाद उस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम बनाने में भी अप्रॉक्स 1 मिनट ही लगता है। पढ़ाई करने के बाद स्टडी टेबल को ठीक करने में भी 1 मिनट से कम का समय ही लगता है। और ऐसे ही ढेरों काम है जिनको खत्म करने में 1 मिनट से कम का टाइम लगता है, लेकिन हम इनको करना नहीं चाहते। जब आप सारे 1 मिनट टास्क को कंप्लीट करते जाते हो, तो आपकी डेली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है। रात में आपका बेड रेडी होता है, स्टडी टेबल परफेक्ट होती है, बुक को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता, वो सही जगह पर मिल जाती है। मैंने 1 मिनट का जो सबसे बढ़िया यूज किया है, वो न्यूज या आर्टिकल रीड करने में किया है। पहले मुझे न्यूज या आर्टिकल पढ़ना पसंद नहीं था, तो मैंने सिर्फ वैसे आर्टिकल को रीड करना स्टार्ट किया जो छोटा है, जिसमें 1 मिनट के आसपास का टाइम लगने वाला है। और इसी तरह से मुझे धीरे धीरे आर्टिकल्स रीड करने की आदत लगी। इस रूल की वजह से मैं अब डेली 50 आर्टिकल पढ़ जाती हूँ। इससे मुझे एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होती है और किसी भी चीज को करने के लिए मोटिवेशन अपने आप आता है। टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। 1 मिनट रूल को फॉलो करने से आपको स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी चीजों को हैंडल करने में बहुत हेल्प मिलती है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इट वाज वर्थ योर टाइम। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप इस तरह की कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट जस्ट माइंडसेट।